चलिए देखिए, हम लोग 7 तक देख चुके। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या मात दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। क्वेश्चन में ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, मात दिया हुआ है क्या 25 दिया हुआ है और तो के का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ इसका। ठीक है, मान लो 0 से 10, 10 से 20, जब इस तरह से रहता है तो हमको वर्ग चिन्ह का जरूरी पड़ता है। किसका जरूरी पड़ता है? वर्ग चिन्ह का जरूरी पड़ता है। लेकिन इसमें कुछ नहीं जरूरी पड़ेगा। ठीक है, एकदम सिंपल है, ध्यान देना। क्योंकि x का मान जब दिया हुआ है, क्योंकि x से का मान निकालना रहता है ना, वर्ग चिन्ह x से ना है, हम लोग कुछ नहीं करना है, केवल fx निकालेंगे। क्या निकालेंगे? fx निकालेंगे। देखो x fx निकालेंगे, और जब fx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पंक्ति आई 15 15 इंटू के 15 के 25 दिया 75 35 6 35 के 0 हाथ में 3 और 36 18 3 कितना होगा 21। ठीक है, 6 35 के 0 हाथ में 3 36 18 3 21 42 दूनी 45 दूनी 90। चलिए ये तो हमारा एफ एक्स का मान आ गया। और हम लोग माध्य के लिए फॉर्मूला जानते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एक्स। माध्य बराबर क्या जानते हैं, बोलो। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो ध्यान देना, ये एफ एक्स का मान आगे सिग्मा एफ एक्स मान है ना, इसको पहले जोड़ो, कितना आ जाएगा 0 0 5 5 10 के 0 हाथ में 1 1 और 7 1 8 1 9 9 18 1 19 के 9 हाथ में 1 2 और 1 3 390 आ गया, प्लस 15 के प्लस कितना 15 के। ठीक है, चलिए ये आ गया। अब इसका मान निकालते हैं हम लोग, एफ का मान निकालते हैं। एफ का मान कितना है, देखो 3 और 3 6 6 12 12 2 14 प्लस के कितना आ गया 14 प्लस के, यानी सिग्मा एफ का मान आ गया 14 प्लस के, है ना। और ये तो सिग्मा एफ का मान है। चलिए हम लोग रख देते हैं। हमारा मात कितना दिया हुआ है 25, तो 25 बराबर ये हो जाएगा 390 प्लस 15 के बटा 14 प्लस के। क्रॉस गुना करो, क्रॉस गुना करेंगे तो 25 इंटू 14 प्लस के बराबर 390 प्लस 15 के। ठीक है, 25 चौके 100 के 0 हाथ में 10 25 और 10 35 कितना हो जाएगा 350। ठीक है, गुना प्लस 25 इंटू के 25 के बराबर 390 प्लस 15 के वाला को एक तरफ करो और इसको उधर करो, के वाला इधर करो, हो जाएगा 25 के माइनस 15 के बराबर 390 इधर है ही, जाको नहीं घटेगा, माइनस हो जाएगा 350। 25 में 15 जाएगा 10 के बराबर क्या हो जाएगा 40 बचेगा। ठीक है, ये से के 0 0 कट जाएगा, के का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो हमारा आंसर ये हो गया। इसी तरह से ध्यान दो, देखो इसी तरह से क्वेश्चन बना लेना है। 9 सेम है, फिर 10 सेम है, 11 सेम है, 12 सेम है, इसके बाद फिर आगे हम लोग इस तरह से बनाते रहना। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए।